नमस्कार दोस्तों, मैं यशवी सर आपकी अपनी यूट्यूब चैनल न्यूरमा कंप्यूटर क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी के लिए मैं जो भी कंप्यूटर से संबंधित क्लासेस हैं, जो भी कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान है, उसे लाइव के माध्यम से आपके बीच लाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें आप सभी का स्नेह बहुत अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही स्नेह की आपसे ज़रूरत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसे जो भी वीडियो आप देखें उसे पूरा देखें, और जो भी आपको लगे कि यहाँ कमी है उसे ज़रूर हमें बताएं, उसे हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और बाकी सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो देखिए, आज की जो टॉपिक है वो हमारी सॉफ्टवेयर की है। आज हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में समझने वाले हैं। तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है, हम लोग जानते हैं और आप सब हम लोग पर डे सॉफ्टवेयर जैसे प्रोग्रामिंग सिस्टम को पर डे यूज करते हैं। यानी हम विभिन्न प्रकार का जो डिवाइसेस के माध्यम से काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर से होता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी काम को, जैसे आपको मोबाइल से किसी काम को करना है और आपको बताया जाता है कि ये आप इस ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से जाके आप ये काम कर सकते हैं। तो ऐप्स का मतलब होता है एप्लीकेशंस। ऐप्स का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन। यानी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप डाउनलोड करते हैं और उसकी सहायता से आप काम करते हैं। तो यहाँ से हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा कंप्लीट क्लास को समझेंगे। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, किसका कहाँ पे क्या यूज है, ये सब कुछ यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो आप सभी पूरा वीडियो देखें और अच्छे से सारी क्लास के अंदर जो भी चीज़ बताई जाती है उसे समझें और जो भी दिक्कतें हैं उसे बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो है हम लोग सॉफ्टवेयर, यानी जिसके अंतर्गत अगर देखेंगे, सॉफ्टवेयर जो है 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आप समझें ये कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला को कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा लिखा होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला को, यानी ये क्या होता है, इसके अंतर्गत इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के निर्देशन पॉइंट निर्देश देते हैं। और जैसे मान लीजिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो देखते होंगे कि आप जो जो काम कर रहे हैं उतना ही काम करता है, कोई और काम उससे आप नहीं करवा सकते हैं। तो इस तरीके से उसके अंदर क्या होता है, प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं हमारी, विभिन्न प्रकार की हमारे बीच में प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जिसकी सहायता से सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम किया जाता है। जिसमें आपका पाइथन इस समय है, रूबी है, ठीक है, सी है, C++ है, ऐसे कई सारी भाषाएं हैं जो आपके विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर डेवलप करने में रोल करती हैं। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग, इसका आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर हम निर्देश देते हैं। जैसे कहने का मतलब किसी चीज़ के बारे में आपको बताना है तो सबसे पहले आप उसके बारे में सारा स्ट्रक्चर तैयार करिए, सब कुछ बताइए कि हम इससे ये काम करेंगे, उसी हिसाब से वो काम करता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। यानी सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला को कहते हैं। तो उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखी गई होती हैं और उसी से संबंधित जितनी सारी चीज़ें उसमें लिखी गई होती हैं उतना ही काम वहाँ से हो सकता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। यानी सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला को कहा जाता है। ये है 3 टाइप का होता है। ये कितने प्रकार का होता है बताइए? 3 टाइप का। यानी जो सॉफ्टवेयर है वो 3 टाइप से यूज किया जाता है। क्या क्या है उसमें? देखिए, पहला नंबर सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यहाँ से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है।
तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर आपका 3 टाइप का होता है, जिसमें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी क्लियर करते हैं कि यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग क्या है। तो यहाँ से आपको समझना ये है कि देखिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़ सिस्टम। सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे कहने का मतलब ये है कि हम विभिन्न प्रकार का वर्क करते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार का वर्क करते हैं। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार का जो वर्क करना है वो आपको मशीन से करना है, ठीक है। यहाँ से क्या करना है बताइए, मशीन से किसी भी प्रकार का अगर आपको वर्क करना है तो मशीन से करना है। तो अगर हमें विभिन्न प्रकार का वर्क मशीन से कराना है तो इस तरीके से आप ये ना समझें कि मशीन हमारा सारा वर्क फ्री में करेगा ना, बिल्कुल गलत। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो मशीन है वो अपने हमारे काम को फ्री में करते हैं तो ये आपकी गलत थिंकिंग है। यहाँ तक कि हमारी खुद की बॉडी, समझ रहे हैं ना, ये हमारी खुद की बॉडी ये भी किसी भी प्रकार का आपका फ्री वर्क 1 मिनट का 1 सेकेंड का किसी भी प्रकार का फ्री वर्क नहीं करती है। आप सुबह से शाम तक का जो भी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था मेंटेनेंस सब कुछ जो है आप शरीर में लगा देते हैं, और किसी तरीके का वर्क लेना होता है तो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होते हैं, खाते पीते हैं, बढ़िया से मेंटेन होते हैं, तब आप उस कार्य को करते हैं। तो जब हमारी बॉडी किसी प्रकार का कार्य जो है फ्री नहीं कर सकती तो मशीन से हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से समझना ये है कि जो मशीन होती है, मशीन हमारे किसी भी कार्य को फ्री में नहीं करती है। तो मशीन को चलाने के लिए पर्टिकुलर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो मशीन को चलाने के लिए होते हैं। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बेसिकली प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे विभिन्न प्रकार के जो मशीनें होती हैं, जो सिस्टम्स होते हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से आपको समझना ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को मेंटेनेंस करने में यूज किए जाते हैं। इसका और कोई काम नहीं है, बस सिस्टम अपने लिए यूज करता है और तभी जा कर के हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वर्क में लेकर के आता है। यानी यहाँ से समझना ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिससे हमारे विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य करते हैं। तो जिस तरीके से हम बॉडी मेंटेनेंस में बहुत सारी चीज़ों को लगाते हैं, फिर बॉडी से हम किसी भी प्रकार का वर्क लेते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे समझना यह है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे विभिन्न प्रकार के सिस्टम को मेंटेनेंस के लिए यूज किए जाते हैं, फिर उससे किसी भी प्रकार का काम लिया जाता है। तो देखेंगे यहाँ से विभिन्न प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको, जैसे ओएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ है। अगर आप सिस्टम चला रहे हैं और उसके अंदर विंडोज़ नहीं है तो आप किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं। यानी आपको किसी भी कीमत पर अपने अंदर ओएस को डालना अनिवार्य होगा, ठीक है। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो भी उसी की तरह कार्य करता है। ट्रांसलेटर होता है। ये सब जो है हमारे सिस्टम के अंदर रह करके हमारी हेल्प करते हैं और सिस्टम को चलाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से डिवाइस ड्राइवर, विभिन्न प्रकार के डिवाइस ड्राइवर होते हैं। यानी सिस्टम जो है उसे कुछ भी नहीं पता होता है, हमें जो भी वर्क लेना है, किसी भी प्रकार का अगर हमें काम करना है तो वो सब कुछ जानते हैं, हमें सिस्टम को बताना होता है। जैसे मान लीजिए अलग अलग डिवाइस ड्राइवर आते हैं, जैसे मान लीजिए हमें वाईफाई से जुड़ना है, ठीक है, तो वाईफाई से अगर आपको जुड़ना है तो वाईफाई का आपका डिवाइस ड्राइवर आएगा, उसे सिस्टम में डालना होगा। उसके बाद आप जैसे मान लीजिए नेट चलाना चाहते हैं तो आपका नेटवर्क का ड्राइवर आएगा, नेटवर्क आप इंस्टॉल करिए। ग्राफिक अच्छा देखना चाहते हैं, ग्राफिक देखना चाहते हैं तो उसका भी आप जो है ड्राइवर इंस्टॉल करिए सिस्टम के अंदर। अगर आपको वीडियो ऑडियो की सॉन्ग वगैरह कुछ भी प्ले करना है तो उसका भी आपका ड्राइवर आएगा, उसे भी इंस्टॉल करिए। यानी सिस्टम को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है और सिस्टम जब आपका मेंटेन होगा तभी आप उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। तो आप एक लाइन में समझें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसका और कोई काम नहीं होता है। जब सिस्टम हमारा मेंटेन हो जाता है, जब सिस्टम बढ़िया से चलने लगता है, सब कुछ मेंटेन हो जाता है उसका, तो उसके ऊपर हम विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन को यूज करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपका आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो
होता है ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये मार्केट में रेडीमेड के रूप में बने बनाए आते हैं और इसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के कार्य को करते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेशल कार्य के लिए बनाए गए होते हैं, जिससे हम वही कार्य कर सकते हैं जिसके लिए वो बनाए गए होते हैं। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेशल वर्क के लिए बनाए गए होते हैं, जिससे केवल हम वही कार्य कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें तैयार किया गया होता है। तो यहाँ से आपको देखिए समझ में आ रहा होगा MS ऑफिस, DTP, टैली, हमने जो है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम लिखे हैं। अब यहाँ से देखेंगे ना, इन तीनों का वर्क आपको डिफरेंस मिलेगा। ये तीनों वर्क जो है इनकी कहानी जो लिखी गई है, इनकी प्रोग्रामिंग जो लिखी गई है अलग अलग लिखी गई है। MS ऑफिस का काम क्या है, विभिन्न प्रकार के ऑफिस के कार्य को मेंटेन करने के लिए, विभिन्न प्रकार का इसका ऑफिशियली वर्क मेंटेन करने के लिए। यहीं आपका DTP का सिस्टम बदल जाएगा। DTP आपका डिजाइनिंग फील्ड का वर्क करेगा, विभिन्न प्रकार के डिजाइनिंग का काम जो होता है वो DTP करता है। टैली है ये आपका अकाउंटिंग का काम करता है। तो ये मत सोचिए कि हमारे पास MS ऑफिस है और इसी से सारे काम मेंटेन कर लेंगे, तो ये गलत है। यानी आपको समझना ये होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेशल वर्क के लिए बनाए गए होते हैं, जिससे केवल हम वही कार्य कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें तैयार किया गया होता है और कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये जैसे मान लीजिए आपको और मोबाइल पर डे आप यूज़ करते हैं, वहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल के अंदर विभिन्न प्रकार के ऐप्स यूज़ करते हैं। ऐप्स मतलब जानते हैं, नहीं जानते तो समझ लें। ऐप्स का फुल नेम होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं मोबाइल के अंदर भी इंस्टॉल करते हैं। हमें किसी भी प्रकार का कुछ भी वर्क करना है तो हम क्या करते हैं, तुरंत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। फिर वो हमें मोबाइल के अंदर विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रखने की क्या ज़रूरत है। अगर हमारा एक एप्लीकेशन से सारे काम हो जाते, आप यहीं से समझ सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो है देखते होंगे कि पूरा ऐप्स से उसे भर देना पड़ता है अंततः अंतिम में। शुरुआत में 2-4 ऐप, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी ज़रूरत बढ़ रही है वैसे वैसे उसके अंदर ऐप्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर जिस कार्य के लिए बनाया गया है उससे आप वही वर्क ले सकते हैं, कोई और कार्य नहीं कर सकते हैं। इनकी कहानी लिखी गई होती है, इनका निर्देश दिया गया है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका एक ऐप्स ले लेता हूँ मैं। ऐप्स क्या है, वो भी व्हाट्सएप है ना। क्या है बताइए, व्हाट्सएप है। उसके बाद फिर दूसरा नंबर यहाँ से अगर हम देखें तो शेयर इट ले लेता हूँ मैं, शेयर इट। अब देखिए इन दोनों की कहानी आपको मोबाइल में अलग मिल जाएगी। इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के कंडीशन लिखे गए हैं। व्हाट्सएप के लिए कंडीशन क्या दिया है कि नेट ऑन होना चाहिए, कोई भी किसी भी कोने में रहे, नेट ऑन रहे और वो कॉन्टैक्ट में रहे तो आप किसी भी डेटा को सेंड कर सकते हैं। लेकिन शेयर इट में क्या है, कंडीशन है वो आपके रेंज में होना चाहिए। यानी इन सब की जो है निर्देश लिखा गया है, इसके लिए अलग अलग, इसके लिए अलग अलग, तो उसी हिसाब से अपना काम करते हैं। शेयर इट में क्या है, कोई भी व्यक्ति पास में होना चाहिए, उसके पास भी शेयर इट होना चाहिए, तो हम एक दूसरे के बीच कनेक्ट, वो नहीं कि नेट पहले बंद हो जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जो हम निर्देश देते हैं और वो भी दिया जाता है किससे, प्रोग्रामिंग भाषा के द्वारा। तो आपको समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल वर्क के लिए बनाए गए होते हैं, जिससे केवल हम वही कार्य कर सकते हैं जिसके लिए वो तैयार किए गए होते हैं। तो अगला नंबर तीसरा हमारा होता है यहाँ से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर देखिए यहाँ से ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ये हेल्पिंग रूप में होते हैं, ये हेल्प करने के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से अगर देखेंगे, ये सॉफ्टवेयर जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाए गए हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलाता कौन है, तो हमारे विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब जिस सिस्टम पे बनाया जाता है, जिस सेटअप पे बनाया जाता है, वहाँ के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एक भाषा में आप समझ लें कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल, वो लोग ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए आपका यहाँ से टेक्स्ट एडिटर है, तो टेक्स्ट एडिटर उसके अंदर आप कोडिंग कर रहे हैं, कहीं मिस्टेक हो रहा, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस कोडिंग को वहाँ से जाके अच्छे से सुधार किया जा सकता है। कंपाइलर क्या है, देखिए कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन कराने के लिए होता है। और आपका इंटरप्रेटर भी है, ये भी चेक इन वाले हैं। ये सब क्या करेंगे, आपका प्रोग्राम चेक करने के लिए दोनों किए जाते हैं। लेकिन कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइलर जो है सारे डेटा को एक साथ रीड करके तब रिजल्ट देता है। उसके बाद इंटरप्रेटर क्या है, ये लाइन बाय लाइन सारे डेटा को चेक करता है। जहाँ भी जैसे मान लीजिए पहली लाइन चेक किया सही है तो उसे आगे
प्रोसेस कर देगा, फिर दूसरी लाइन में मिस्टेक है तो वहाँ रोक देगा, फिर जाके सही करवाएगा तब उसे बताएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कंपाइलर क्या है, ये सारे डेटा को एक साथ उठाएगा और वहाँ पे उठाएगा जब इसे, तो वहाँ से उठाने के बाद जो है आपका पूरा डेटा चेक करेगा, जहाँ जहाँ मिस्टेक होगा स्टेप बाय स्टेप उसी में मतलब सब बताता रहेगा, एक ही बार बता देगा आपको सारा। आप अगर ढूंढ पाते तो ढूंढिए, नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप जल्दी नहीं पाएंगे, प्रोग्रामिंग एरर नहीं पाएंगे। तो प्रोग्राम में जो एरर आते हैं उसे बग कहा जाता है। प्रोग्रामिंग जैसे हो रही है और उसके अंदर किसी भी प्रकार का मिस्टेक आ रहा है तो उसे हम लोग बग कहते हैं। और प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा जो बग आते हैं, यानी कह सकते हैं कि उसके अंदर जो मिस्टेक होते हैं उसके अंदर उसे ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग डिबगिंग कहते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आए कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन से आपके हैं बताइए? सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसे सिस्टम अपना पर्सनली यूज करता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, यानी हमें कोई वर्क करना है तो हमारे लिए क्या बना है बताइए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, शॉर्ट में इसे ऐप्स कहा जाता है। उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूज करते हैं। विभिन्न प्रकार के ये कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, उसके बाद टेस्ट एडिटर, ये सब जो होते हैं ना उनके लिए बेसिकली बनाए गए होते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं। तो आपको समझ में आ गया ये क्लासेस। आपको वीडियो कैसी लगी इसे ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आप अपना स्नेह बनाए रखें और धीरे धीरे जो क्लासेस का सिस्टम है उसे मैं आपके बीच में लाने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। ऐसे ही आगे की क्लासेस और भी बेहतरीन होने वाली हैं। वीडियो जब भी देखें उसे पूरा देखें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ये हमेशा याद रखें। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू आप सभी को।